नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं संस्कृत में अनुवाद। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि सर एग्जाम जो है बहुत ही ज्यादा नजदीक है, सर कुछ ऐसा तरीका बताइए कि संस्कृत में अनुवाद कर ले, कोई याद करने का झंझट ना हो। सर ऐसा ट्रिक बताइए कि फट से हम लोग संस्कृत में अनुवाद कर ले। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो बोर्ड परीक्षा में गर्दा छुड़ा के आइएगा। कुछ याद करने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आपको लकार याद नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई। कुछ याद करो ही मत, बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लो। आप लोग 100%, क्योंकि ऐसा तरीका आप लोग को बताने वाला हूं कि 100% आप संस्कृत में अनुवाद करके आइएगा। ये लिख के ले लो मेरे भाई, ओके। और दूसरी बात जो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं ना, 20 अनुवाद वैसे बताने जा रहा हूं जो बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर हो सके तो इससे भी 3-4 प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको नोट कर लेना मेरे भाई। बस आप लोग को क्या करना, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। जबरदस्त तरीका बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके। आ जाइए शुरू करें। चलो भाई, पहले वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगे तो, ओके। आ जाओ भाई, ठीक है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना रखा, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। बाकी संस्कृत ग्रामर जो है आप लोग का जबरदस्त तरीका से हम पढ़ा रखे मेरे भाई, नहीं देखे हो तो देख लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। संस्कृत ग्रामर का एकदम लगभग टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं, ओके। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अनुवाद। इंग्लिश में क्या होता है मेरे भाई, इंग्लिश में इधर उधर हो जाता है शब्द। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा में कुछ वैसे शब्द जिसका आप लोग संस्कृत नहीं जानते हो, कुछ उसका कुछ नहीं जानते हो, मतलब उसका कुछ नहीं जान, नाम वही लिख देना है। ये एक चीज, पहला चीज याद रखना है, उसका वही नाम लिख देना है। बहुत अच्छा है, जहां पे रहे याद रखना, वहां पे अस्थि लगाना अंत में, जहां है रहे अंत में वहां पे अस्थि लगाना। देखो कैसे, यहां पे देख लेते हैं। कह रहा है पहला जो क्वेश्चन दिए हैं, इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, जो कि अच्छी बात है। और इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगर क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। देखो इस समय का क्या हो जाता है, इस समय, ठीक है। इदानीम, इदानीम इतना तो याद रखना है, इदानीम। और देखो श्री है, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र, नरेंद्र। देखो विसर्ग का जो मतलब होता है, ये जो विसर्ग है इसका मतलब होता है हो। संस्कृत अगर पढ़ने नहीं आता है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग सर्च करना, संस्कृत कैसे पढ़ें बाय आर्यन सर, आ जाएगा, ओके। देखो इसका मतलब होता है हो, श्री नरेंद्र, नरेंद्र मोदी, ठीक है। सेम उसी प्रकार से भारतस्य, भारत का क्या होता है, भारतस्य। प्रधानमंत्री नहीं जान रहे हो क्या होता है, प्रधानमंत्री लिखो मेरे भाई, टेंशन मत लो। संस्कृत में कोई रूल नियम मत ढूंढो, यहां पे बना दो बस, ठीक है। प्रधानमंत्री है का क्या होता है, अस्थि होता, हो गया, संस्कृत अनुवाद हो गया। अब दूसरा देख लो मेरे भाई, इनका जन्म गुजरात में हुआ था, इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था है ना, तो मतलब ये जो है भूतकाल वाला है, भूतकाल वाला है। भूतकाल वाला मैंने बताया था ना, था, हुआ था तो जो क्या लग जाता है, वर्ब से पहले अ लग जाता है। मैंने आप लोग को बताया था, धातु से पहले जो है अ लग जाता है, ये चीज तो मैंने पहले भी बता रखा है, ओके। अब यहां देखो, इसका, इनका जो है, इनका का होता है अश्य, जन्म, ठीक है, जन्म, गुजरात का गुजरात, प्रांते अभवत, सिंपल वही है, कुछ है। और देखो गुजरात, गुजरात की भाषा गुजराती है, गुजरात की भाषा गुजराती है का क्या पता है, अस्थि, अस्थि लिखेंगे, ठीक है। गुजरात का गुजरात, प्रांतस्य, ठीक है, गुजरात की भाषा। अब यहां पे प्रांतस्य जो लिखे हैं, अब इसको नहीं लिखेंगे सर, कोनो गलती कर देगा, नहीं होगा मेरे भाई गलती, काहे टेंशन ले रहे हो, लिखना है गुजरात भाषा गुजराती इति अस्ति, ठीक है, इति अस्ति। गुजरात प्रांतस्य भाषा गुजराती इति अस्ति, या गुजरात भाषा गुजराती इति अस्ति, 100% सही होगा। कुछ है नहीं ना, आगे और भी दिखाते हैं। देखो संस्कृत प्राचीन भाषा है, या प्राचीनतम यहां पे लिखा गया है, ये तो पहले से संस्कृत लिख दिए हैं, ठीक है। तो प्राचीन भाषा है, संस्कृत प्राचीन भाषा है। कुछ नहीं जान रहे हो, मैं क्या बोला, कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ याद नहीं है। संस्कृतम, संस्कृत का क्या होता है, संस्कृतम। जब किसी भी संस्कृत के शब्द में अंस्वर ऊपर में लगा रहे तो समझिए उसका अर्थ होता है मौ। पढ़ेंगे क्या, संस्कृतम। जैसे कि यहां पे मैंने आप लोग को पढ़ाया था, विद्यालय,
ठीक है, विद्यालय है ना बेटा, यहां पर अगर अनुस्वार है तो इसका मतलब होता है अनुस्वार का विद्यालयम। क्या होता है? विद्यालयम। ओके, तो संस्कृतम प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम, यहां पे ताम नहीं होगा, तम होगा, प्राचीनतम भाषा अस्ति। बस हो गया, भाषा अस्ति। संस्कृतम प्राचीनतम भाषा अस्ति। कुछ है? कुछ था? कुछ किए इसमें? सेम उतार दिए हैं। पटना गंगा के किनारे है। पटना गंगा के किनारे है। किनारे का होता है संस्कृत में तट, और हिंदी में भी आप लोग देख रहे गंगा तट पे बैठे हैं, मतलब किनारे बैठे हैं, तट का होता है। ठीक है, तो देखो गंगा, ये पटना का होता है, सबको पता होगा, पाटलिपुत्रम होता है, गंगाया। ठीक है, गंगाया, गंगा का क्या होता है? गंगाया तटे अवस्थित। ठीक है, अवस्थित। बस हो गया, पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अवस्थित, हो गया। कहीं कुछ किए हमने? नहीं किए। ये सब ना नोट कर लो अपने कॉपी में। एक एग्जाम से पहले ना, एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप ना इसे देख के जाना। 100% मैं कह रहा हूं 4 क्वेश्चन जो है इससे लगभग रहेगा ही रहेगा। इससे पहले वाले साल में मैंने जो बच्चे को सजेशन वगैरह दिया था उसमें 80% जो हूबहू आ गया था, जो मैंने बोला था वही आया था, एक दिन पहले पढ़ाया था, सब बच्चे खुश थे। तो आप लोग भी इसको नोट कर लेना मेरे भाई। आइए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग को तरीका बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे परीक्षा में गर्दा छुड़ाना है। देखो यहां पे है, यह नदियों में सबसे पवित्र है। यह नदियों में सबसे पवित्र है। सर नहीं याद है, कुछ नहीं याद है। यह का यम नदीसु, ठीक है, पवित्र का क्या होता है? पवित्रतामा। ठीक है, पवित्रतामा अस्ति, है का क्या होता है? अस्ति, क्योंकि सबसे पवित्र है तो इसलिए पवित्रतामा। ठीक है, पवित्रतामा अस्ति, यम नदीसु पवित्रतामा अस्ति। ठीक है, ये हो गया। अब देखो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। बस कहां कुछ है भाई? संस्कृत का संस्कृत या संस्कृतम लिख सकते हैं, यहां पे संस्कृतम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे संस्कृतम। भाषा का भाषा लिखे, सभी का होता है सर्वे। ठीक है, तो सर्वेशु क्या हो जाएगा? सर्वासु, सर्वासु भाषा नाम। ठीक है, भाषा नाम, भाषाओं है तो क्या हो जाता है? भाषाओं है, बहुवचन में आ रहा है भाषाओं, तो भाषा नाम जननी अस्ति, है का क्या होता बेटा? अस्ति। कोई दिक्कत है? सेम टू सेम उतार दिए। अब देखो यहां पे राजा प्रजा को नमस्कार करती है। राजा प्रजा को नमस्कार करती है, मैंने ये बोल दिया। यहां पे है प्रजा राजा को नमस्कार करती है, तो यहां पे है प्रजा है तो प्रजा लिखो, राजा है राजा का राज्ञ लिखो। ठीक है, राज्ञ। नमः, नमस्कार का क्या होता है? नमः, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रजा राज्ञ नमः, राजा प्रजा को नमस्कार करती है। ठीक है, प्रजा राजा को नमस्कार करती है, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम उतार दिए, कहीं कोई दिक्कत? आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है गंगा हिमालय से निकलती। ये तो पूछा ही जाता है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कुछ है ही नहीं। कहेंगे कैसे? गंगा, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालयात प्रभवती। ठीक है, प्रभवती क्या है? गंगा हिमालयात प्रभवती, प्रभवती। ठीक है, प्रभवती। यहां पे याद हुआ, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती, प्रभवती। ओके, संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत का संस्कृत, देव का देव, भाषा का भाषा, है का अस्ति। कुछ था नहीं ना? ग्राम के दोनों और वृक्ष है, ग्रामम, ग्राम का ग्रामम। कुछ नहीं जान रहे हो ना, उसमें अम लगा दो, अंस्वर लगा दो। जैसे विद्यालय हो गया विद्यालयम, संस्कृत हो गया संस्कृतम, अंस्वर लगा देना है। अब देखो दोनों ओर से है ना, दोनों ओर से है ना, तो यहां पे लिखेंगे ग्राम के दोनों ओर वृक्ष है, दोनों ओर तो उभयता। ठीक है, क्या हो जाएगा? उभयता वृक्षा संति, वृक्षा संति।
कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर हंस के नंबर देगा। आगे आते हैं, कुछ था इसमें ट्रिक उरी, कुछ याद करने के लिए आप लोग को बोल रहे हैं नहीं ना, आराम से देखो। राजा निर्धन को वस्त्र देता है। अब राजा जो है निर्धन को वस्त्र देता है। अब यहां पे राज्ञ भी लिख सकते हैं, ठीक है, राज्ञ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद है तो लिख दीजिए निरिप्पा, ठीक है, निरिप्पा, कटप्पा याद नहीं रखना, निरिप्पा। निर्धन है, निर्धन, निर्धनाय, ठीक है, निर्धनाय, निर्धनाय, ओके, निर्धन है, निर्धनाय, वस्त्र है, वस्त्रम, मैंने बोला ना अनुस्वर लगा देना है, लास्ट में मौ लगन, जैसे विद्यालय, विद्यालयम, संस्कृत, संस्कृतम, वस्त्र, वस्त्रम, ठीक है, देना के ददाती, नृपा, निर्धनाय, वस्त्रम ददाती, कोई दिक्कत नहीं। वह कान से बह रहा है, वह का क्या होता है, स, वह का क्या होता है, सह। कर्णेन, कान का क्या होता है, कर्णेन, वधिरा अस्ति, ठीक है, वधिरा अस्ति। और ये ट्रिक बताती है यहीं पे, सह तो सब कोई जानते हैं, अब कान है, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है, कानस्य, ठीक है, कानस्य, वहरा है ना, वहरा अस्ति, ऐसे चिपका दो, ऐसे चिपका दो, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उतना रूल वगैरह कोई नहीं देखता भाई, बना रहे हो ना वो देखा जाता है, शुरुआती जो रूल होना चाहिए वो सही होना चाहिए। संस्कृत के शिक्षक मैं खुद जो हूं, बिहार बोर्ड का कॉपी मैंने खुद चेक किया है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे बट मैंने किया है। तो सबसे पहले तो जो शिक्षक होते हैं जो चेक करते हैं वो रूल देखते हैं, बच्चे ने रूल सही किया, आपने रूल को फॉलो किया है, देखो तो आपने फॉलो किया है या नहीं किया है, फॉलो है। बाकी इसका वर्ड शब्द का संस्कृत याद नहीं था, मैंने वही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए और सीता भी गई थी, सीता भी गई थी ना, तो क्या हो जाएगा, रामेन, रामेन के साथ का होता है स लक्ष्मण, ठीक है, रामेन सह लक्ष्मण, अपि मतलब भी, अपि वन है, वनम लिख देना है, वन है, वनम लिख देना है, ठीक है। आ गए तो मतलब भूतकाल, तो गच्छ होता है जाना का, अगच्छत, अगच्छत, क्योंकि भूतकाल में क्या होता है, अ लगा देते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ गए आप लोग, आइए आगे हम लोग समझते हैं। भारत हमारी जन्मभूमि है, याद नहीं है सर भारत का, भारतम, भारत का याद नहीं है, भारतस्य, भारतन, भारतम, आस्कम मतलब हमारी, आस्काम, जन्म, जन्म, भूमि, भूमि, यहां पे क्या हो जाएगा, जन्मभूमि ही, क्यों हो जाएगा सर ही, तो देखो याद रखना बेटा, संस्कृत पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, जन्म भू मी, ही काहे बोलते हैं, काहे कि ये जो है ना इस तरह हो जाएगा, जब इसका विसर्ग का उच्चारण होगा तो ये जो है यहां पे इस तरह पढ़ना, ये पढ़ना है, क्योंकि जो इससे पहले जिस तरह का शब्द रहता है उसी तरह इसका भी उच्चारण होता है। जन्मभूमि क्या हो जाएगा, अरे यार यहां पे डबल लिख दी है, चलो, जन्म भूमि, इस तरह पढ़ना, पढ़ो तो इसको पूरा, जन्म भूमि, जन्म भूमि ही पढ़ना है ना, ओके आ जाओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जन्म भूमि अस्ति है तो अस्ति, कोई दिक्कत नहीं ना, अपना तरीका। गंगा जल पवित्र है, गंगा जलम, जल का नहीं जान रहे, जलम, गंगा जलम पवित्रम, भवती होता है का भवती लिखो, होता है का क्या लिखना है, भवती, होता है भवती, गंगा जल पवित्र होता है, गंगा जलम पवित्रम भवती, ओके। अगला देखो 17 नंबर, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कुछ नहीं याद नहीं है मेरे भाई, ठीक है, याद नहीं है यहां पे, चलो यहां पे कवियों में, अरे यार रुक जा, चलो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कवेशु, ठीक है, कवेशु, कालिदास है, कालिदास श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है का मैंने बता रखा है, अस्ति, कहां कुछ है, कुछ याद करने के लिए बोले नहीं ना, आराम से हो रहा है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग,
आ जाओ भाई, आजा आजा। ओके, आइए। मैं सूर्य उगने पर जाऊंगा, मतलब भविष्यत काल। श्यामी श्यामा पढ़ाए थे ना, अरे यार देख लेना वीडियो, मैंने पढ़ा रखा इससे पहले। चलो, अहम का सॉरी मैं का अहम होता है सूर्यम, ठीक है, सूर्य है यहां पे, सूर्य, सूर्यम, ठीक है, सूर्यम। उगना, उदती, उदते सॉरी उदती, उदते, दिति, दीते ना, सॉरी यहां पे जो है अगर अपने तरीका से इसको हम बनाए, ठीक है, जिस तरह से अगर एग्जाम हॉल में हमको ये याद नहीं तो ये तो याद रहेगा, अहम सूर्य, सूर्य जैसे लिखे अंस्वर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। उगना है उदिते, उदिते अवगमी श्यामी। अब देखो मैंने यहां पे रूल जो है सही फॉलो किया, मैंने रूल जो है यहां पे सही लिखा, ठीक है, मैंने यहां पे रूल जो है सही लिखा है, ये शब्द मैंने गलत लिखा, सूर्य। अब उगना है ना, तो चलो भाई उगना है ना, उगना है ना, अब उगन लिख दिए, उगनम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि रूल सही देखना है, रूल सही है ना, शब्द की याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आ जाइए। अयोध्या के राजा, चलो कौन है, अयोध्या के राजा दशरथ थे। दशरथ, यहां से यहां ना, दशरथ अयोध्या, अयोध्या नृपा आसिम, ठीक है। अब देखो 20वां नंबर, कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। कालिदास जो थे संस्कृत के महान कवि थे। कालिदास संस्कृतस्य, संस्कृतस्य महान महाकवि, ठीक है, महाकवि आसीम, ठीक है, कालिदास संस्कृतस्य महाकवि आसिम, ठीक है, कवि आसिम, आसित सॉरी आसित, ओके, क्या हो जाएगा आसित, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत हुआ आप लोग को। मैंने आप लोग को जो है 20 वाक्य करवा दिया, और ये 20 वाक्य में से याद रखना है आप लोग को 4 या 5 जो है आपके बोर्ड परीक्षा में जो है छपने वाला है, बोर्ड एग्जाम में जो है आप लोग का छपने वाला है, इसलिए इसको सबको नोट कर लेना, दोबारा वीडियो को देख लेना, यही तरीका अपनाना है और आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और इसी तरह के आप लोग के बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो था ना मजेदार बात। और अगर तब फिर भी आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर देना मेरे भाई, नेक्स्ट वीडियो में फिर उसका सोल्यूशन कर देंगे, क्योंकि बच्चे जैसे कमेंट करते हैं उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और भला करोगे तो भला होगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।